भयंकर आग को देखा तो डर के मारे कूद कूद के जंगल की तरफ भागने लगे। कपड़ा लत्ता फटने का डर था नहीं, जींस पैंट तो छोड़िए, उनके पास लुंगी और लंगोटी नहीं था। बंदरों की तरह कूद कूद के भागने लगे। किसी नगर, प्रांत व देश की प्रागैतिहासिकता का पता भूगर्भ विज्ञान की खोज व उत्खननों से प्राप्त औजारों, सिक्के, बर्तन, कलाकृतियों आदि से लगता है। ये सभी उस काल की महिमा को प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ मुख्य रूप से पाषाण काल के लिए प्रयुक्त होता है। माना जाता है कि का मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव कहलाता था। वह कंदमूल, फल और जानवरों के शिकार करके अपना पेट पालता था और पहाड़ों की गुफाओं को अपना आश्रय बना लिया करता था। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से लेकर और होशंगाबाद, जो अभी नर्मदापुरम हो गया है, वहां तक नर्मदा की घाटियों में अनेक जीवाश्म मिले। जीवाश्म है क्या? जब हजारों लाखों साल में किसी जीव जंतु व पशुओं के अस्थि पंजर, शरीर का ढांचा जमीन के अंदर दबने के बाद वो कठोर हो जाता है, पत्थर में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं जीवाश्म। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नर्मदा के घाटियों में अनेक जीवाश्म के अवशेष मिले। इसके अलावा सोन, कुंडाला, पार्वती, बेतवा आदि नदियों के घाटियों में भी कौन कौन से शहरों में? सीधी, शहडोल, सागर, जबलपुर, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, मंदसौर, पन्ना, छतरपुर, इन सभी जिलों में पाषाण काल के जीवाश्म मिलने के प्रमाण मिले। इस तरह से माना जाता है कि आदिमानव पत्थरों का उपयोग उस समय अपना जीवन यापन करने के लिए करता था। पहले बड़े बड़े पत्थर का वो उपयोग करता था। पत्थरों से वह फल तोड़ता, जानवरों का शिकार करता और अपना रक्षा भी करता था। हर काम वह पत्थरों से करता था, चाहे वो कंदमूल खोदना हो, चाहे शिकार करना हो, चाहे कुछ भी उसका काम हो। जैसे फलों को तोड़ना रहता है तो छोटे छोटे पत्थरों से फल तोड़ता था। इस तरह से वह हर काम पत्थरों से करता था, इसलिए उसे पाषाण युग, पाषाण काल या स्टोन एज कहा गया। तो पहले आता है पूरा पाषाण काल, जो ये नवपाषाण काल का, ये नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल। आदिमानव सब काम पत्थरों से करता था और उनके हथियार बड़े बड़े होते थे। इस तरह से वह अपना काम करता था। समय बीतते बहुत समय जब हो जाता है, हजारों साल बीत जाते हैं, उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग। उस मध्य पाषाण काल में उनके हथियार छोटे होने लगते हैं और उन हथियारों का उपयोग वो बाण, बर्छी, बेधनी, खुलनी, सब्बल, बर्छी, इस प्रकार से वह उपयोग करने लगते हैं। तब उस जमाने में कोई किसी का रिश्ता नहीं था, न कोई किसी का बहन होती थी, न कोई किसी की पत्नी होती थी, न कोई किसी की भौजाई होती थी। इस प्रकार से वो सब जानवरों की तरह इकट्ठा रहा करते थे। अरे कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसका वाइफ है। अरे जैसे डाग का कौन सी बिछिया है, कौन सी बिछ है,
डॉग का कौन सी बिच है, उसकी कौन सा फ्रेंड है, कौन सा रिलेशनशिप है, कोई किसी से मतलब नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाओ। इस तरह से उन लोगों का जीवन यापन होता था, घर द्वार था नहीं। फिर कुछ दिन के बाद में कहीं झील के आसपास अनाज के दाने उगने लगे, उसको कूट कूट करके खाने लगे और उसके बाद में फसल उत्पादन करने का उपाय उनको सूझा, तो फसल उगाने लगे, पशुपालन करने लगे। सबसे पहले पशुपालन में आता है कुत्ता, क्योंकि वो मांस खाते थे और मांस को छोड़ देते थे, तो उनके पीछे पीछे कुत्ता आता था। तो कुत्ता दो काम करता था, एक तो बचा कुचा उनका शिकार खा लेता था और उनके साथ शिकार करने के लिए सहयोग भी करता था।